शीतकालीन अधिवेशन के दौरान सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर विदर्भ से जुड़े सवाल नहीं उठाने का आरोप लगाया है। राज्य मंत्री आशीष जायसवाल के मुताबिक ये परंपरा रही है कि शीतकालीन अधिवेशन के दौरान विपक्ष विदर्भ से जुड़े प्रश्नों को उठाकर एक तरह से क्षेत्र की जनता को न्याय दिलाने का काम करती है, लेकिन इस अधिवेशन के दौरान विपक्ष ने अपनी इस भूमिका को नहीं निभाया है। शीतकालीन अधिवेशन का आज अंतिम दिन है। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि विदर्भ को आखिर क्या मिला, क्योंकि विदर्भ के लिहाज से ये अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे साथ राज्य मंत्री आशीष जायसवाल सर हैं, जो विदर्भ के विकास के बहुत ज़्यादा पक्षधर रहे हैं। सर, ये बताइए, जब आप विपक्ष में थे, सत्ता में थे, विदर्भ के विकास को लेकर आप लगातार आवाज़ उठाते रहे। शीतकालीन अधिवेशन कम समयावधि थी, क्या कुछ मिला विदर्भ को? देखिए, जब हम लोग अपोजिशन में थे तब हम विदर्भ के प्रश्न उपस्थित करते थे, कांग्रेस ने क्योंकि हमें पीछे रखा था। लेकिन देवेंद्र जी की जब सरकार 14 से 19 आई या 22 से 24 की जब सरकार थी, जब धान को 25,000 बोनस दिया गया, या अभी की जो सरकार जो अभी नई अस्तित्व में, ये सब विदर्भ को न्याय देने वाली सरकार है। लेकिन अगर आप देखें तो कांग्रेस ने हमेशा विदर्भ को पिछड़ा रखा था। आज जब वो अपोजिशन में, तब भी उन्होंने सभागृह में विरोधी पक्ष की तरफ से कोई विदर्भ का प्रस्ताव नहीं दिया। हमेशा विदर्भ के विकास के प्रश्न, विदर्भ के प्रश्न अंतिम आठवड़े में और बाकी के सर्व 293 का प्रस्ताव हम देते थे। लेकिन अगर आप ये सरकार देखिए, जिसमें कि प्रश्न नहीं थे, लक्ष्यवेदी नहीं थी, लेकिन 293 के प्रस्ताव में कम से कम विदर्भ देना था। लेकिन आज कांग्रेस और उबाठा के जितने लोग हैं, उन्हें विदर्भ से कोई लेने देना नहीं। जब वो सरकार में रहे, चाहे अपोजिशन में, उन्होंने हमेशा विदर्भ के साथ सौतेला व्यवहार किया है। वो आज भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि कम से कम धान का प्रश्न विधानसभा में विरोधी पक्ष उपस्थित करेगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसलिए मैंने खुद, जरी में सरकार में, मैंने खुद अभी देवेंद्र जी को लेटर बनाया कि आप धान के बोनस की आज जाहिर घोषणा करें। तो ये उनका कल्चर है। हम लोग सरकार में रहे चाहे विपक्ष में, विदर्भ हमारे लिए प्रायोरिटी में रहता है। और कांग्रेस और उनके जो सहयोगी पक्ष है, उनके लिए विदर्भ ये हमेशा लास्ट अपॉर्चुनिटी रहती है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद देख लीजिए कि क्या विरोधी पक्ष ने संसदीय आयुक्त का वापर कर कौन से विदर्भ के प्रश्न उपस्थित किए। खुद नाना पटोले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन अगर आप देखिए तो किसी भी तरह से उन्होंने कोई भी प्रश्न उपस्थित नहीं किया। आज अधिवेशन का आखिरी दिन है। अगर अपोजिशन की तरफ से कोई प्रस्ताव आता तो सरकार जरूर कुछ न कुछ रिप्लाई में कुछ जाहिर करती, लेकिन उन्होंने भले हमें विदर्भ की जनता को निराधार छोड़ दिया हो, लेकिन सरकार उन्हें नहीं छोड़ेगी, सरकार उन्हें न्याय देगी। सरकार कुछ न कुछ ऐलान करेगी, ऐसा लगता है? अभी आप देखिए, जब रिप्लाई आएगा तो मैं उसके पहले अनाउंस नहीं कर सकता। धन्यवाद सर, बात करने के लिए। तो ये थे राज्य मंत्री आशीष जायसवाल, जिन्होंने विपक्ष पर ये विदर्भ हाउस में विदर्भ को लेकर अपनी भूमिका नहीं प्रस्तुत करने का आरोप लगाया है। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन आत्मने के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज, नागपुर।